So to understand if AI can understand us better than ourselves, we need to understand how understanding works, है ना? हम्म, कि अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क कैसे होता है, हाउ एआई अंडरस्टैंड्स अस एंड देन हाउ वी अंडरस्टैंड ईच अदर. सो how human उसको, understand humans. हाँ, हम्म, उसको अंडरस्टैंड, उसको बेसिकली टू shed some light over it, we can say the understanding framework broadly works at 4 different stages. हम्म। याद है? नहीं नहीं, बता, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा. हाँ, So संत as कबीर है तो मैं तेरे दोहे सुन रहा हूँ। as you can do with any psychological concept, if you go deeper and deeper, you can basically categorize them into further categories. You हम्म, can dissect them even deeper if you want to, हम्म, but broadly considering the understanding framework of humans, it consists of 4 distinct phases. हम्म, And first one is आपका behavior prediction. So the behavior prediction is all about predicting and guessing the patterns of a particular person and seeing how they react to certain situations and predict their behavior in a particular situation, as the name suggests. तो मतलब So अगर दो इंसान बात कर रहे हैं तो एक इंसान अपने दुखड़े रो रहा है, दूसरा वो प्रिडिक्ट कर रहा है उसके बैठ के अनकॉन्शियसली। कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट, बट अनकॉन्शियसली भी नहीं. हाँ, अनकॉन्शियसली भी कर रहा है, थोड़ा बहुत जजमेंटल का भी फैक्टर आता है. तो हम्म, उसको फिर हम एक दूसरा टॉपिक है सोशल टैक्स, उसके थ्रू हम टैकल करेंगे. हम्म, फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क इट हम्म, हैज 4 डिस्टिंक्ट पिलर्स. सबसे पहले आपका आता है बिहेवियर प्रिडिक्शन, देन हम्म, आपका आता है क्या होता है वो, इमोशंस. सो इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस बेसिकली. हम्म, तो उसमें एआई जो है दैट डजंट work that well. It doesn't understand emotions that well because it only predicts our nature, it predicts हम्म। our behavior, but it doesn't have a mind to begin with. So it's all mathematical to it. So बट emotions एआई में can, तो कैसे हो सकता है ना, क्या कहते हैं, इमोशंस तो क्या, होते ही कहाँ है एआई में, मशीन के अंदर हाँ, कहाँ इमोशन। वही ना कि हाँ। एआई मशीन के पास अपना माइंड ही नहीं है, एंड हम्म, एवरीथिंग दैट यू आर स्पीकिंग टू इट, एवरीथिंग यू आर saying to it, हम्म, it's just mathematics for it. It converts it into zeros and ones, जो कि हम्म, बेसिकली जब प्रोसेस होता है इसको टोकनाइजेशन कहते हैं, उस पर भी हम्म, बात करेंगे हम. सो वो टोकनाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद एवरीथिंग यू सी एज अ रिस्पॉन्स ऑफ एन एआई, दैट इज जस्ट मैथमेटिकल प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, नथिंग हम्म, एल्स. तो उसमें इमोशंस का तो सवाल ही नहीं उठता. देन बिहेवियर, वो अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क में हमारा आता है मोटिवेशनल फैक्टर्स, हम्म, विच टेल्स अस अबाउट द व्हाई एंड हाउ ऑफ, व्हाई एंड व्हाट of our actions, ki why are we doing certain actions and what are we seeking to achieve through an action. हम्म, Like तेरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू आर थिंकिंग अबाउट परचेजिंग अ बाइक, तो हम्म। उस सिचुएशन में तेरा मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है, हाउ वुड यू आंसर व्हाई एंड हाउ वुड यू आंसर व्हाट. मैं समझा नहीं सवाल। तेरे मैं को अपनी एक बाइक लाइफ लाइन यूज परचेज करना चाहूंगा। तेरे को एक बाइक परचेज करनी है ना, लाइफ लाइन आपके पास एक ही है अभी फिलहाल के लिए, यही है लाइफ. अच्छा। हाँ, सो तेरे को एक अपनी बाइक परचेज करनी है. सो उस हाँ, परचेज को कैरी एग्जीक्यूट करने के लिए तेरे से हाँ। अगर कोई पूछे मतलब व्हाट विल यू अचीव आफ्टर द परचेज एंड व्हाई डू यू वांट टू परचेज. वाई, एक तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देख ली है बाइक की, ठीक है। So you are influenced. आई एम इन्फ्लुएंस अनफॉर्चुनेटली। Okay. एआई वन, एआई जीत Hmm. वो, एल्गोरिदम जीत चुका है। Algorithm one. हाँ, एल्गोरिदम जीत चुका है मेरे को हाँ. कन्विंस करने में। तो अगर सेल्स आगे जाके, अगर सेल्स की जॉब भी अगर खतरे में आती है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इसको लेके। Hmm. बट एक एक बहुत सारी रील्स देख ली है, खैर वो Hmm. तो मजाक की बात है। Hmm. बट एक तेरे पास भी बाइक है, Hmm. ठीक है। एक बहुत वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे इतना सारा वो देख लिया कंटेंट बाइक का लेके, मैंने Hmm. कहा यार एक बार होनी तो चाहिए मेरे पास भी हाँ, दो बिकॉज चार। कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस तो होता है ये डिसीजन. हाँ, मेरा भी इन्फ्लुएंस्ड था, हाँ, डीप रूटेड इन्फ्लुएंस्ड था. वो मैं हाँ। बताऊंगा, तू अपना आंसर दे फिर मैं अपना देता हूँ. मैं, अब मेरे पास एक स्कूटी है, अभी उसी से मैं जहाँ भी जाना होता है वहां जाता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे हम्म. डिस्टेंस कवर करने के लिए। हम्म. तो क्या कहते हैं, अच्छी फील आती है स्कूटी पे बैठ के जाने में। वो जब हवा ऐसे हेलमेट के थ्रू लगती है तो एक वो इमोशनल फैक्टर भी आ जाता है इतनी सारी रील्स देख के। देन उसको फिर जब मैं बाइक पे सोचता हूँ कि हाँ, बैक ऑफ द माइंड चलता है कि अगर बाइक होती तो कैसा फील होता स्कूटी हम्म. की जगह। तो पावर भी ज़्यादा होती, तेज भी चलती, सब कुछ होता। तो एक वो भी है। तो So you are answering
हाँ, actually you are answering both why and what. ठीक है, so the why is to satisfy your this desire which may be influenced, हाँ, and which the is, what is हाँ, हाँ and the what is the things you'll carry out, the things you'll experience. जैसे हाँ, तूने बोला, I like the fact that you said कि हवा महसूस होगी through the helmet. You're not हाँ, taking the helmet part out. नहीं, And बिल्कुल भी नहीं। safety first. So that हाँ, is actually what I liked. हाँ, Before I booked my bike, I booked a helmet, a हाँ, good one. हाँ, है मेरे ना? पास है ऑलरेडी एक। सो हाँ, मेरा भी बाइक लेने का जो डिसीजन था, दैट वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज आई वॉच्ड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एज टर्मिनेटर एंड हाँ, ऑन दैट हाँ, हार्ली डेविडसन। हाँ, सो वहीं से एक दिमाग में इम्प्रिंट हो गया था कि यार मैं भी फ्यूचर में ये लूंगा। हाँ, तो वहीं से मेरा क्रूजर का भी कॉन्सेप्ट वहीं से आया था, दैट्स व्हाई आई बॉट इट। हम्म, सो इट वाज आल्सो अ लिटिल नहीं, काफी इन्फ्लुएंस्ड बहुत था। बड़ा फैक्टर हाँ, होता है इन्फ्लुएंस करने में। हाँ, so that is like our motivation factor, है ना, which basically tells us why do we do certain actions and how, what do we achieve from those actions. हम्म, So AI, for in consider while considering AI, it doesn't have any motivation factors. It is not compelled. It can be influenced to some degree because it is based up. Its understanding is based upon the data set, and if the data set is skewed towards something, then its understanding to some level would be skewed towards that as well. But it is not motivated to execute actions on its own, at least not yet, हम्म, because it will only be motivated to give you a response in the moment you type a prompt. So motivation factor is not related to AI in this sense, but it is deeply rooted within the human infrastructure. And then the last thing comes empathy and caring, which is हम्म, all about being emotionally invested in your decisions हम्म, and emotionally invested in the responses. हम्म, So this is a deeply rooted feature of humans understanding. It is completely absent in AI understanding. So understanding framework को अगर आप broadly थोड़ा summarize करें, हम्म, so it comes down to आपका behavior prediction. हम्म, AI predicts your behavior upon हम्म, the underlying patterns that may be not visible to a human being, but it can predict certain behaviors upon the basis of your chats, and मतलब जो भी तुम बातें करते हो उससे, the chats you do, the messages you send to it, हम्म, it can predict your behavior accordingly. So हम्म, that, and its prediction mechanism is also based upon the data set it has been trained. So that हम्म, is mathematical model of prediction that AI uses. For us humans, our prediction is completely different. It's organic prediction. हम्म, We can understand each other because we share experience with each other. हम्म, So that prediction is organic because we share experience. We live through this physical world and we know each other from the past so many years. So that is why we may not be able to accurately predict the behavior, maybe हम्म, sometimes wrong even. But behavior prediction, our human behavior prediction is completely organic and comes from experience, and AI behavior prediction is completely mathematical and comes from the training data set. हम्म, And AI generally is better at predicting your behavior as compared to human component. So that is taken care of. Then next, under the understanding framework comes emotions. AI is lacking emotions, we are emotional beings, हम्म, so that is self explanatory. And then motivation, as we talked about, AI is not motivated to give you a single answer. It is active in the moment when हम्म। you give it a prompt, and that's it. और But मोस्टली for ओपन us, एंडेड आंसर देता है ना, बेसिक डिप्लोमेटिक हाँ, आंसर देता है। हाँ, एंड इवन आंसर भी तभी करता है जब उसे कोई हम्म, प्रॉम्प्ट दिया जाता है। अपने आप एग्जैक्टली। से वो कोई आंसर करने के लिए है नहीं। एंड हम्म, हम्म, फॉर अस, शटिंग ऑफ आवर ब्रेन्स इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली bombarded with our thoughts हम्म, also, and these thoughts influence our behavior, influence our motivation factors, हम्म, and influence us to do certain kind of actions. So हम्म, we are organically motivated to do things, but that is not the case with AI. Then the lastly, empathy and caring. We are deeply rooted, caring human beings, but सोशल for क्रीचर है। AI, social हम्म, creatures basically, but हम्म, for AI, it is not the case. So now that is covered, understanding framework. Then next comes behavior prediction comparison, जो हमने बोला कि which is a question of accuracy versus depth. हम्म, Like behavior prediction of AI is a completely based on mathematical predictions and probability.
it can analyze the patterns in which you talk and analyze your talks you have held with it in the previous days or months, and then accurately predict your future behavior. But for us humans, the question is less about accuracy and more about depth. We might not be able to predict each other's behavior at a very accurate level, but we are deeply rooted within each other's experience. So वहाँ पे जो डेप्थ वाला क्वेश्चन है वो मैटर करता है, एंड एक्यूरेसी टेक्स अ बैक सीट. डेप्थ डेप्थ मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट में? रुक जा, इमोशन अगर के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इमोशनल डेप्थ होती है जो एक लेट ह्यूमन मी टू सी इन माय ह्यूमन नोट्स. एडवाइस होती है, उसके अंदर इवन दो एक्यूरेसी कम होती है बट देयर इज इमोशनल डेप्थ इन द हाँ, एडवाइस. देख, बेसिकली प्रेडिक्टिव पावर की अगर हम बात करें तो AI इज टॉकिंग अबाउट, while we talk about AI, it is completely about the mathematical model. तो क्या कहते हैं? predictive model जो AI का है, that is about, that is like auto correct of your mobile phone. कि it has analyzed your texts and then it suggests you the words that you constantly use. Sometimes they are going to be, most of the times they are going to be right words. Sometimes they are going to be not so right. AI prediction of your behavior works in the same way. But for humans, our behavior is deeply rooted into our shared history, intuition, and it is organic. So depth comes from, maybe we are talking about experience. So that experience is something that gives us an edge. Our experience that is weaved in with emotions, and also our intuition comes into play. We cannot define intuition sometimes. You just, वो होता है ना, when you meet a new person, new group, गट फीलिंग. some people, हाँ, gut feeling होती है, and some people you just instantly vibe with, but some people you can't vibe with. So that is like our intuition comes into play. So that is what I believe depth is about when we talk about it in human framework. हाँ, तो एक्यूरेसी ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या कहते हैं, ज्यादा पॉइंट्स एक्यूरेसी के ऑब्वियसली उसी को. हाँ, एज फार एज प्रिडिक्शन इज कंसर्न्ड, हाँ, कि बिहेवियर का प्रिडिक्शन हो चाहे किसी का भी प्रिडिक्शन हो, एक्यूरेसी इज व्हाट मैटर्स. बट डेप्थ, सो AI cannot win, like in terms of depth AI cannot win, like at least not now and for a foreseeable future. मेरे हाँ, को ऐसा मे बी अगर प्रिडिक्शन की बात करनी है तो मे बी AI कैन अंडरस्टैंड अस बेटर देन एक्चुअल ह्यूमंस. बिकॉज कंसिडर दिस एग्जांपल कि इफ यू हैव बीन टॉकिंग टू एन AI प्लेटफॉर्म फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, सपोज, एंड you give a scenario to it and ask it कि यार मैं इस सिचुएशन में हूँ, एंड what do you think, how do you think I would react if I were to be in certain kind of situation, and you pose the same question to a friend of yours who might know you for years and years. Maybe they will not be able to accurately predict your behavior, but the AI may be able to accurately predict your behavior. So the question arises, does accuracy win over depth every time? Because if technically, if an AI is able to predict my future behavior better than my friend, then doesn't it actually mean that it actually understands us better than our friends? नहीं आइस. इवन इफ लाइक अगर वो ठीक से प्रिडिक्ट कर भी लेता है AI हमारे बिहेवियर को, या फिर हम हमारे फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, दैट वो डेप्थ, वही क्या कहते हैं, तेरा जो ये डेप्थ है, इमोशनल डेप्थ हो गया, या फिर जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है, या फिर शेयर्ड हिस्ट्री है. मेरे को इतना पता है कि उसने इस सवाल के लिए करेक्ट प्रिडिक्ट कर दिया, बट वो इस सवाल के अंदर जो मेरी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी कि मैं ये बाइक लेना चाहता हूँ, ठीक है, उसने मेरे को बेस्ट बाइक सजेस्ट कर दी. बट एक मेरा दोस्त जो होगा प्रोबेबली, जो मेरे को बहुत सालों से जानता होगा, उसके पास आंसर करने के लिए वो शेयर्ड एक्सपीरियंस होगा कि अगर मैं ये बाइक लूंगा तो मेरी उसके साथ वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो होगी कि हाँ भाई. सब एडिट करके निकालना पड़ेगा मुझे. मेरे दिमाग में आंसर है बट मैं उसको सब ठीक से वो नहीं कर पा रहा. क्या कहते चल हैं, कोई नहीं, पॉन्डर अपॉन इट फॉर अ लिटिल बिट, मे बी आगे बढ़ते हैं. मे बी अगर बाद में बीच में कुछ आता है एक्सप्लेनर अच्छा तेरे दिमाग में तो बता दियो. बेसिकली टू आंसर दिस, मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, देन आई पोज्ड दिस क्वेश्चन
बिकॉज ये जर्नली मेरे माइंड में आया है कि टेक्निकली अगर एआई हमारा बिहेवियर अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेता है तो हम्म, डजंट इट मीन दैट इट एक्चुअली नोज अस बेटर. So हम्म, to answer that is, we हम्म, don't need to tackle the question of behavior prediction. हम्म, We need to tackle actually how understanding works हम्म। in the case of AI. कि वो हाँ, behavior मेरे आया predict तो कर दिमाग में, रहा है. हाँ. अगर मैं वही बाइक का एग्जांपल लेते तो एआई ने मुझे मेरे को मेरे क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट के बेसिस पे, मेरे बजट के हम्म. बेसिस पे, या फिर जो जो बाइक स्टाइल ऑफ बाइक मेरे को पसंद है उससे मेरे को बेस्ट बाइक 5 बाइकें रिकमेंड कर दी. हम्म. बट आई कैन गो विद माई फ्रेंड टू द शोरूम ना, मैं अपने दोस्त हम्म. के साथ फिजिकली शोरूम पे विजिट कर सकता हूँ उन पांच हम्म. बाइक जो एआई ने रेकमेंड की. मेरे को नहीं बेसिकली मजा आया. टेंजिबल हाँ, एक्सपीरियंस ले सकता है तो हाँ, उससे. हम्म. मेरे को नहीं अच्छी लगी वो बाइक. लेकिन चौथी बाइक जो कम्प्लीटली आउट ऑफ सेगमेंट थी, जो मैंने एआई को वो भी नहीं किया था, क्या कहते हैं, मैं एआई को दिया था बट उसने मेरे को वो हम्म. रिकमेंडेशन में नहीं दी कि हाँ भाई आपकी उससे मैं आपको ये बाइक रिकमेंड कर सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी उसका जेंडर है, या दे दर. हम्म. तो तो मे बी वो छठा हाउ मच छठी प्रेशर बाइक. देयर इज टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ना. हाँ. तो छठी बाइक जो है शायद वो पसंद आ जाए. अगर एक्चुअली मैं अगर इफ आई गो एंड विजिट द शोरूम विद एनीवन हाँ, लाइक हो फिजिकली. सकता है हाँ, और हो सकता है अगर तू एआई से आंसर आंसर पूछे तो वो तेरे को एक बाइक रिकमेंड करे और तू उसे देखने जाए और तेरे को पसंद भी आ जाए. बट तू किसी एग्जैक्टली. फ्रेंड के साथ गया है तो हो हाँ, सकता है वो कुछ ऐसा बोले जो तेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, और मे बी इन अ क्लोज्ड सिनारियो जहाँ पे तेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था तेरा डिसीजन, वहाँ पे हो सकता है उसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया हो तेरा बिहेवियर एआई हाँ. ने कि तू यही हम्म, बाइक परचेज करेगा. बट हम्म, सिंस यू वेंट आउट विद अ फ्रेंड एंड ही सेड समथिंग और शी सेड समथिंग एल्स, तो हो सकता है तू उसकी इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरी बाइक परचेज कर ले, विच तेरा बिहेवियर तो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हुआ एआई के थ्रू, बट दैट वाजंट द एक्चुअल केस बिकॉज यू एक्चुअली got हम्म, influenced or got a advice which हम्म, resonated with you and you actually went down a separate path. बस फॉर एग्जांपल मेरे को क्रूजर पसंद है. क्रूजर इज हाईली इम्प्रैक्टिकल ऑन इंडियन रोड्स. हम्म. तो अगर हो सकता है एआई अगर मुझे बोलता कि यार मैं एआई से पूछता तो वो कहता क्रूजर्स आर हाईली इम्प्रैक्टिकल ऑन इंडियन रोड्स हाँ. एंड सिंस यू हम्म, आर प्राइमरीली ड्राइविंग एंड राइडिंग द बाइक इन इंडिया सो इट इज़ नॉट अ वायबल चॉइस. तो हम्म, हो सकता है मैं अगर उसकी बातों में आता तो मैं वो नहीं लेता. लेकिन फिर हम्म, मैंने तो देखा सब कुछ करा तो मैंने कहा कि ठीक है चलो ठीक है, लॉजिक असाइड, कास्ट द लॉजिक असाइड, मुझे हाँ. क्रूजर चाहिए, मुझे क्रूजर ही लेनी है. आई हम्म, डोंट केयर इफ इट्स इम्प्रैक्टिकल. एग्जैक्टली. तो हाँ, तो मतलब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक तो आई गॉट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ टोकनाइजेशन. सो टोकनाइजेशन इज बेसिकली हाउ द एआई interprets our prompts. Like हम्म, whenever a user gives a prompt to an AI, they हम्म, can be giving the prompt in any human language, be it English, Hindi, Russian, Spanish, German, French, Japanese, any language of that human beings can understand. AI can understand everything, but the AI is not understanding those languages. What it हम्म, is doing is whenever you are giving it a prompt, it is हम्म, breaking down the sentence into words and letters and then हम्म, converting those words and letters into uh, क्या कहते हैं आपका zeros and ones basically. And then this conversion process is called tokenization. Then उसके बाद क्या होता है, वो उन वर्ड्स को अपने डेटा सेट जिस पे वो ट्रेंड है उसके साथ कोरिलेट करता है बेसिकली. एंड दिस इज वेरी क्रूड एक्सप्लेनेशन, मे बी द एक्चुअल वर्क इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इजी एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग इट लाइक दिस कि वो उन वर्ड्स को टोकनाइज करता है इन जीरोज एंड वंस, देन हम्म, चेक्स विद इट्स डेटा सेट एंड असाइंस देम प्रोबेबिलिटी. कि जैसे अगर हम्म, तूने कलर बोला कि कोई तेरे को किसी ने बोला कि द स्काई इज ब्लू, तो हम्म, अब ब्लू से तेरे को अगर उस पे कुछ रिस्पॉन्स देना है तो तू ब्लू के साथ कोई या तेरे को किसी ने बोला था स्काई इज ब्लैंक, तो तेरे पास हम्म, जो जवाब आएगा ब्लू. हम्म, तो स्काई हैज मल्टीपल कलर्स, सिर्फ हम्म, ब्लू नहीं होता, ग्रे भी होता है, ऑरेंज भी होता है, रेड के भी होते हैं, एंड वेरियस शेड्स ऑफ ऑल द कलर्स एज वेल. But the highest probability of that answer, the sky is blank, the highest probability is blue. So the AI will choose blue because it is highly probable word. So हम्म, basically what AI is doing, it's not understanding your prompt as uh, as a emotion basically. हम्म, It's understanding your prompt in the form of zeros and ones via tokenization, in which it converts your words and letters into zeros and ones and then looks into its database
and then sees what kind of response do I need to give on the basis of probability. Like कि अगर मैं कोई तू किसी से AI को बोलेगा आई एम फीलिंग सैड, तो वो सैड के प्रोबेबिलिटी में देखेगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, किस चीज़ की। तो वो देखेगा कि उससे पूछो कि किस लिए तुम सैड हो, या वो 4-5 चीज़ें लिस्ट डाउन करेगा कि मे बी इसका कोई ब्रेकअप हो रहा है या कुछ खो गया है, मे बी ही हैज़ बीन इनटू एन एक्सीडेंट, है ना? मतलब एक्सीडेंट, लॉस, ऐसे करके कोई भी जो कॉन्टेक्स्ट होंगे या जो भी होगा, उन कॉन्टेक्स्ट में जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आंसर होगा, उसको वो हमारी यूजर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर दे देगा। सो बेसिकली इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, but predicting the best possible highly probable words from a particular context in which the user is talking. मतलब if that makes any sense. तो बेसिकली जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, उसके लिए जब उसका मेन कंसर्न हुआ है कि उस प्रॉम्प्ट का क्या सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है। हाँ, बेसिकली मैंने लिखा ना, मे बी आई विल बी एबल टू बेटर आर्टिकुलेट इट इफ आई जस्ट रीड इट आउट। लाइक हाँ, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फ्रॉम माय नोट्स। ये था, एंड AI does not read a sentence the way we do. It's all just numbers to it. This is called tokenization. For example, concept of sadness is located numerically closer to the concept of loss and crime. So when we input a prompt, it basically calculates the trajectory of our words and predicts the next most probable coordinates in that space. So it's basically like geometry and not psychology. Like whenever you answer somebody on the basis of what they are talking about, you are basically entering into a psychological phenomenon. You are dealing with your emotional state, your mental state, and analyzing what is being said. But for AI, that is not the case. It is dealing on purely geometry basis, because एक कार्टेशियन प्लेन याद है तेरे को, हम एक मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में पढ़ते थे कार्टेशियन प्लेन। बेसिकली एक वो होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, वो प्लस का साइन मैप में ग्राफ में। तो वो ग्राफ में नेगेटिव साइड होती है, पॉजिटिव साइड होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड होती है, नीचे नेगेटिव साइड होती है। इमेजिन कर ऐसे ही एआई का टोकनाइजेशन प्रोसेस। उसमें अगर तू सैडनेस की बात कर रहा है तो दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। अब उसके जितने भी फॉलो अप क्वेश्चंस या फॉलो अप प्रिडिक्शंस होंगे, वो उधर नेगेटिव साइड में से ही ढूंढेगा, और उनमें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले होंगे उन्हीं को सर्च करेगा। तो इट्स बेसिकली लाइक ज्योमेट्री, नॉट इन इट इज नॉट engaging itself into a psychological mechanism like humans do, but it is sorry but it is engaging into a geometrical kind of answering mechanism. जो तो हमारा क्वेश्चन अर्लियर हम बोल रहे थे कि if it actually predicts our behavior better than a friend of ours, then doesn't it mean that it actually knows us better? The answer to it is, in deep ways, no, because it is, although it is able to predict our behavior, it is not, it is just predicting our probability of a certain action on the basis of geometry. It is not engaging in a psychological understanding in which we humans do. So it is technically not better at knowing us, because it doesn't know us at all. Nope. So that is how we can say कि हाँ, even though AI is better at predicting predicting our moves, but it is not like having a friend who knows us in deep ways in which AI can't even think of knowing us. Exactly. Nuances और जो छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो नहीं समझता है वो। हाँ, everything boils down to, हमने ये establish किया कि although AI is better at predicting us, but it is not equivalent to having a good friend. But even that, if that is the case, there are active cases in which human beings are actively choosing AI interactions over human interactions. So a natural question arises कि ऐसा हो क्यों रहा है? Why is it happening that even though we know that it's a mathematical model that is predicting our moves, and that is basically simulating a level of understanding that is not actual understanding,
and it is not our friend at all, but still we are choosing to interact with it over real human beings. So that is one question we need to tackle with this. मैं तो एक्यूरेसी के लिए जाता हूँ एआई के पास, मतलब किसी कोई भी एलएलएम मॉडल हो गया, आई यूजुअली गो फॉर द एक्यूरेसी रादर देन के कोई रियल लाइफ एडवाइस या फिर उसके लिए। बट एक्यूरेसी भी क्वेश्चनेबल है ना, कि if a particular AI is trained on a particular data set, suppose if an AI is trained on a data that is leaned a little bit left, so all the answers you are going to get are going to be leaned towards left. बट मैं अपना दिमाग, मेरे पास खुद का दिमाग भी तो है ना, कि हाँ भाई जिसने भी ये डेवलप किया है या फिर जो भी ये आंसर है वो कौन सी साइड से अलाइन करते हैं, एंड व्हाट इज द मिडिल ग्राउंड, अगर मैं खुद अपनी रिसर्च करूँ। इसी टॉपिक पे अभी एक हम करेंगे डिस्कशन विच इज़ ऑल अबाउट एम्पैथेटिक फ्रेजिंग, जहाँ पे ये जो तुम्हारा खुद का दिमाग वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फेल करने लगता है। अच्छा, है ना। लेकिन हाँ चल, प्रेफरेंस फॉर एआई इंटरेक्शन, देयर इज द मेजर वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हिच आई गॉट टू अपॉन रिसर्चिंग इन दिस वाज a concept of social tax. कि whenever you are engaging in an interaction, a human to human interaction, no matter if you are engaging it with a psychiatrist or a psychologist or a stranger or a really good friend of yours or a relative or a partner, whoever the other human may be, there is always a question of social tax which is about the tendency to judge each other. Because still जैसे हम दोनों अगर बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली, अगर हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे इस बारे में, कई लोग कॉन्शियसली भी सोचते हैं, बट सबकॉन्शियसली वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ द अदर पर्सन इज जजिंग अस, कि वट एवर वी से देयर इज गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पर्सन एंड दे विल जज अस कि यार ये कैसी बातें करता है, या ये मतलब द जजमेंट फैक्टर इज गोइंग टू बी देयर, मतलब इफ मैं नॉट इसको कुछ और कॉन्शियसली समझता देन था, ये ऐसी सबकॉन्शियसली। बातें कर रहे हैं, ये कुछ और निकला। हाँ, कि ये हमारे लाइक बारे में क्या सोच रहा होगा, यार मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं बुरा लग रहा हूँ, मैं ज़्यादा नीडी तो या साउंड नहीं कर रहा मेरी एक इमेज है। है इसके सामने वाले के दिमाग में, अगर मैं हाँ, इसको कुछ है ना। ज्यादा मैं पर्सनल ज़्यादा शेयर कर ब्लंट दिया, तो साउंड नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा नीडी तो साउंड नहीं कर रहा, या इमेज हाँ, चेंज हो जाएगी। एक इमेज है जो मुझे मेंटेन करनी है। हाँ। तो ऐसे भी जजमेंट्स हैं। फिर उसके साथ एक और वो आता है कि लाइक everybody is bogged down with their own struggles of life, everybody is struggling in one or two aspects in their lives. So एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि यार मुझे इसको मतलब जो अपने दुखों से बेसिकली लोड नहीं करना है, आई डोंट वांट टू मेक हिम ओवरबर्डन्ड विद माय थॉट्स एज वेल, बिकॉज ही और शी इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड विद हर्स। सो एक सोशल टैक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ आ जाता है कि people are always worried about bogging down other people with their problems, and then they are worried about being judged and judging others as well, because consciously कई बार आप ये भी करते हो कि यार मैं सामने वाले को जज कर रहा हूँ, और अगर तुम इसके लिए अवेयर भी हो जाते हो, then you feels a little bit of hypocrisy in some sense, कि यार why am I judging this is my friend, I shouldn't be doing this, एक है ना। और तो चीज है, अगर कि क्या कहते हैं, क्या ये एक्यूरेटली मेरी सिचुएशन को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा जो मेरा दोस्त है, हाँ, वो भी है क्योंकि क्योंकि इवन वी मतलब सम बट ऑलमोस्ट एवरीवन, सबको पता ही है ना एआई कैसे ट्रेन होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रेन होता है। तो प्रॉब्ली हो सकता है कि फैक्टर ये भी हो कि हाँ भाई मे बी ये मेरी सिचुएशन को अच्छे से प्रिडिक्ट करके मेरे को बेस्ट पॉसिबल आंसर दे दे, सो दैट कि आई कैन गेट व्हाट आई वांट, जो भी सिचुएशन है उसमें से जो मैं चाहता हूँ वो मैं ले लूँ, निकाल लूँ, एक्स वाई जेड कुड बी। हाँ, कि मुझे पता है कि अगर हम बात करेंगे तो पहले तो जैसे अगर तू कोई इमोशनल बात करेगा भी, जैसे गाइज टॉक विद ईच अदर, हम दोनों ही अगर बात करते हैं, अगर कुछ इमोशनल बात भी करते हैं, तो पहले तो हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, है ना। मैं तो नहीं उड़ा भाई, मैं आई एम अ फेमिनिस्ट। नहीं, फेमिनिस्ट क्या, अबे हमें होता ही है, दिस इज हाउ एक्चुअली group discussions are held between typical guy to guy discussions are like that only, जय कि की बात भाई तो नहीं कर उसकी भी अपने हमारी भी क्या लास्ट कन्वर्सेशन हम दोनों की, हम तीनों की नहीं याद, हम यहाँ बैठे हुए थे एक दूसरे से बस तेरा ही मजाक उड़ा रहे थे हम मैं भी तो जय का उड़ा रहा था। हाँ, तू जाएगा वो मेरा, मैं तेरा, और ऐसे स्विच हो रहा था ये, है ना। तो ऑल दो हम उसके लिए भी ट्यून्ड है कि हमें बुरा नहीं लगता उस चीजों के लिए,
है ना. बट समवेयर डाउन द लाइन वी नो कि एआई इज नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज मजाक हम्म उड़ाते उड़ाते हम ऑफ टेंजेंट भी चले जाते हैं. इवन इफ यू आर हम्म एक्सप्लेनिंग सम प्रॉब्लम ऑफ योर्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, हम्म maybe we'll put it into a silly structure by joking around and not giving actual solution to it. And हम्म you might think of it that way कि तेरे हम्म साथ एक बार ये हो गया, and then future situation जब कोई ऐसी अराइज करेगी, हम्म then you'll think कि यार मतलब इनको बताने का कोई फायदा नहीं है, because all they do is joke around and not हम्म, never provide a good solution, so I better talk मजाक to में ही an चला AI. जाएगा हाँ, हाँ yeah, I better talk to an AI which is going to be very हम्म, solution oriented and will give me हाँ the tools to deal एग्जैक्टली with this. है हाँ ना. तो that factor also comes in, so it's a psychological factor of social tax, and then the accuracy comes into play. हम्म Then there is जो तू बोल रहा था, जिस पे मैंने बोला था हम आके इस पे आएंगे, empathetic phrasing की बात, कि हम्म मैं अपना भी दिमाग लगाऊंगा उसके बाद. हम्म Sometimes the level at which AI replies is हम्म so coordinated हम्म and so synchronized with the level that you ask it. Like, for example, if you are asking an AI about any advice, it is going to read between the lines, and it हम्म is going to analyze how you ask, how you speak, what हम्म kind of syntax you follow while forming your sentences. ये सारा एनालाइज करके वो तेरी लैंग्वेज मिरर करेगा तेरे को एक हम्म रिप्लाई देने के लिए. हम्म This is what is called empathetic phrasing. And AI platforms constantly do this in order to make their customer base stay with them. Because for a normal, common layman person, the decision to use a particular AI is हम्म completely dependent upon the UI. Because तुझे नहीं फर्क पड़ता if ChatGPT is good at something, if Claude is better at something else, if Perplexity is better at something else. Mostly, most of the time, you will use a single platform to which you are familiar with the UI. So that UI, in that UI, the ease of use is there, and then there is a particular part of phrasing, how it answers your questions, how it the answers, the syntax it follows, how it resonates with yours, your actual syntax in which you form sentences. तो उनमें AI platforms की भी एक basically रेस लगी रहती है to mirror the user language with them, with the users themselves. Basically everybody is trying to mirror the language as close as possible to the user, so that the user will feel like कि यार हाँ मतलब तू जिस लैंग्वेज में, अगर सेम एडवाइस मैं तेरे को किसी और लैंग्वेज में दूंगा या किसी और वे में दूंगा, तो मे बी तेरे को इतना ज़्यादा रेजोनेट ना करे, बट इफ आई गिव यू द सेम एडवाइस completely same but frame it in which in a structure that is closer to how you would frame it, then it might resonate with you more. कई बार होता है ना कि यार कोई और तेरे को 100 बार एक चीज बोलेगा, लेकिन कोई एक पर्सन किसी वे में ऐसे बोलेगा कि तेरे को क्लिक कर जाएगी. तो वो क्लिक का जो फैक्टर है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एम्पैथेटिक फ्रेजिंग. दैट इज हाउ एआई प्लेटफॉर्म्स आर टैकलिंग दैट. सो जो इन्फ्लुएंस वाला वो है ना, कि तू कह रहा था कि अगर कोई एआई लेफ्ट की तरफ भी लीन कर रहा होगा और कोई मेरे को सॉल्यूशन बताता है या एडवाइस देता है, तो मैं अपना भी दिमाग लगाऊंगा. That is also completely dependent upon the level of empathetic phrasing that that particular AI platform is engaging in. Because अगर वो बहुत अच्छे से तेरी लैंग्वेज मिरर करके तेरे को एडवाइस देता है, मे बी यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड अप टू अ लेवल जहाँ पे तू अपना दिमाग लगाने का सोचेगा ही नहीं. दैट विल नॉट occur to you. You will instantly agree to the advice that is being given to you because it is resonating with you, because it has completely matched the level of syntax that you follow while speaking and while typing. अभी तक तो खैर ऐसा कोई एआई टकराया नहीं है. अभी हाँ, तो तू कौन सी मिट्टी का बना है, टकरा जाएगा. तू देख, मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा, मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, मैं न्यूक्लियर बंकर में चला जाऊंगा सब कुछ बंद करके. हाँ नहीं तो सारा फूड का सारा खाना ट्राई तो करके एक वहीं चला जाऊंगा. तो एक बात बता, न्यूक्लियर बंकर में तू, तेरे को घुसा कौन रहा मैं घुस जाऊंगा कॉकरोच की तरह. कॉकरोच को कौन घुसाता है घर में? घुस है? जाते एक हैं ना बात वो. बता, न्यूक्लियर बंकर है कहाँ है ये बता. मुझे क्या पता. एआई यही से तो ही पूछा. पूछेगा तेरे से भागने के लिए न्यूक्लियर बंकर कहाँ से लाऊं. और क्या. नहीं भाई, फिलहाल तो देख, अभी तक तो ऐसा ऐसा सच कुछ आया नहीं है. इवन हम्म. तो मैं भी लेफ्ट लीनिंग हूँ, लेकिन हम्म. क्या कहते हैं,
कई बार कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ दे डू नॉट मेक एनी सेंस और दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, हम्म तो आई डू क्वेश्चन देम। और क्या कहते हैं, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके ऊपर सोचता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ। आई थिंक ऑफ हम्म इट कि हाँ भाई मेरा पॉइंट ऑफ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, इवन दो आई एम ऑल्सो लाइक लेफ्ट लीनिंग और आई बिलीव इन लेफ्ट आइडियोलॉजी या फिर जो भी है, बट हम्म अगर मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ तो मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है उस किसी भी चीज़ को लेके। तो हम्म इवन दो और इवन दो एआई क्या कहते हैं मेरे सिंटेक्स को या फिर कंप्लीटली उसी तरीके से आंसर करेगा, इवन दो आई विल हम्म क्वेश्चन इफ आई एम नॉट लाइक अग्री विद द स्टेटमेंट द एआई इज पता है कहाँ पे ये गिविंग मी। ब्रेक होता है? हम्म इल्यूजन। हम्म बेसिकली यू नो कि ये मैथमेटिकल फ्रेमिंग है एंड एम्पैथेटिक फ्रेजिंग है, जहाँ हम्म पे मुझे बेसिकली हम्म इन्फ्लुएंस करा जा रहा है टू लीन टुवर्ड अ पर्टिकुलर एआई एंड लीन टुवर्ड टू एग्री विद अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, हम्म while knowing that human beings are still participating into these kind of interactions. हम्म बट ये ब्रेक कहाँ होता है? वो होता है अगर हम इस बेसिकली एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कारण, हम्म बिकॉज even though you are agreeing to a advice that is being given to you via an AI platform, हम्म what happens if that AI platform gives you a wrong advice? हम्म देर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज अगर हम्म तेरे को एक दोस्त तेरा रॉन्ग एडवाइस देता है, तो हम्म वो पछतावा होगा उसको, दे विल फील रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर कंक्लूजन और वट एवर प्रॉब्लम यू सफर्ड, एंड दे हम्म विल हेल्प यू आउट, दे विल सीक आउट एंड basically try to help you cope up with that thing. So basically there is a level of accountability within the human interactions, but as far as the AI interactions are concerned, even if it does make a mistake, the AI will just say, I'm sorry. It is हम्म not feeling apologetic at all. It is हम्म just giving you the next mathematically most probable answer to हम्म your query. It is, हम्म there is zero accountability, zero lack of moral not zero but complete lack of moral agency. So yep that's the hard limit of AI technology हम्म right now, because अकाउंटेबिलिटी का भी फैक्टर तब आता है जब हम एम्पैथी फैक्टर को भी वो इंक्लूड करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ आती है, बिकॉज वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। हम्म कि if I'm giving a advice to you, I हम्म am emotionally invested in that advice. I actually हम्म genuinely want to give you a good advice so that you can benefit from that. हम्म And when that doesn't happen, that is where our empathy comes into play. And empathy, to some extent, AI can replicate as well. Basically, there are three types of empathy that I हम्म got to know, and within those three types of empathy, two of them are human oriented. हम्म मतलब, all of them are human oriented, हम्म but two of them in which there is effective empathy and compassion. That is only what humans can do. And then there is third part, which is called cognitive empathy. That is हम्म something humans can do and AI can simulate to have. मिमिक So it can mimic. Cognitive empathy is basically about knowing that somebody is going through some tough time. हम्म Like when you say, for example, if somebody says, "Yeah, my dog died," हम्म so you know that they are going through grief, they are going through a period of sadness. The हम्म AI also knows that they are going through grief, they are going through a period of sadness, because वो जो empathy है वो cognitive level पे है, where हम्म the it just plays out in an informative manner, कि तेरे को inform कर रहा है एक बंदा कि मैं sad feel कर रहा हूँ by हम्म saying, by explaining their situation to you. तो हम्म यहाँ पे एक कॉग्निटिव एम्पैथी एआई भी रेप्लिकेट कर रहा है और एक ह्यूमन बीइंग तो कर ही रहा है। देन वी इफ वी डिग डीपर, देन कम्स द इफेक्टिव एम्पैथी, जहाँ पे यू एक्सपीरियंस ईच अदर्स पेन। कि अगर तेरे को कोई, तू मेरे को बोल रहा है माई डॉग डाइड, इफ आई हैव अ डॉग एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस, आई कैन रिलेट टू इट, I हम्म can actually experience your pain. So that is the effective empathy component, which humans deeply have, but AI is completely disconnected from that effective empathy component. बट Then, एक चीज है, huh, एक एक एआई जो है, hmm, इट्स अ मॉडल, इट लैक्स द कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी, ह्यूमन इमोशंस। hmm, बट अपने को ये तो पता है ना कि जो डेटा है वो hmm, डेटा एक्चुअल ह्यूमन से ही लिया गया है ना। तो huh, इवन इफ इट आंसर्स दैट, hmm, एआई जो है वो अपने को एम्पैथेटिकली या फिर आंसर हमें बिहाइंड द लाइक अनकॉन्शियसली या बिहाइंड द क्या बोलते हैं
अनकॉन्शियसली हमें ये तो पता है ना कि यहाँ पे जो आंसर हमें मिल रहा है वो जिस डेटा सेट से ट्रेन हुआ है वो डेटा एक्चुअल ह्यूमंस का एक्सपीरियंस एक्चुअल ह्यूमंस ने एक्सपीरियंस किया है. दे वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई क्या कहते हैं हम ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इवन दो नॉट द आंसर बट द हाँ, डेटा दैट इज. I हाँ. understand. You are asking about the accuracy of data as compared to the fight is between accuracy of data हम्म. versus the accountability for that data. है ना? एक्यूरेसी नहीं बट जैसे तूने बोला मेरा मेरा माई डॉग डाइड. नाउ Hmm. एआई ने आंसर किया एम्पैथेटिकली या जिस तरीके में भी आंसर किया बट मेरे को ये पता है ना कि हाँ भी जो उस आंसर के पीछे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपना डॉगी खोया है कुत्ता खोया है Mm-hmm. उनका वो छुपा हुआ है क्या कहते हैं दैट ग्रीफ Grief इज is hidden. ग्रीफ इज दैट दैट डेटा इज दैट ग्रीफ ऑफ दोज हाँ, ह्यूमन. हाँ, वो छुपा हुआ है, नो डाउट वो छुपा हुआ है, लेकिन द आंसर इज कंप्लीटली मैथमेटिकल. It is not giving you an answer because it is connecting with your sadness. मतलब for example दूसरे ऐसे तरीके. सोच कि you are taking a life advice हम्म. about how you should uh, react to a particular situation in your हम्म. life. हम्म. Why would you be able to get that advice? Would you be more comfortable to that advice if it's coming to from your partner हम्म. or an AI? Although your partner is giving their advice on the basis of their lived experience, हम्म. which may be about 30 years of experience हम्म. and maybe 20 years of actual active cognitive experience, but that AI is giving you a answer हम्म. that is derived from the experience of millions of people who have lived over हम्म. 40, 50, 60, 70, 80 years, हम्म. and that is the answer that is being driven from that data set. हम्म. So given that scenario, who would you be more comfortable in listening to? आई वुड से ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं हो सकता कि हाँ भाई मैं एआई की Spectrum सुनूंगा है लेकिन हाँ, but या you फिर. will हाँ. assign some moral weight to the advice that is being given to you by your partner, right? किस उसमें मैं कैसे माने. मतलब suppose if you are married, you are thinking हम्म. about planning your family. Hmm. हम्म. Not you, but for हम्म. someone, है ना? हम्म. तो you go, that is a decision that you two should take, you हम्म. and your partner. हम्म. The emotional weight of that decision is completely, and the accountability for that decision is completely dependent upon you two हम्म. and your lived experience. हम्म. Accuracy part doesn't come into play there. That हम्म. is completely your empathetic part, emotional हम्म. part. हम्म. And then you go for AI advice on the pros and cons of having a child. हम्म. So the decision that you are going to make, will हम्म. it be dependent upon the emotional structure of your two your relationship as partners, or will be dependent upon the answers, the pros and cons given to you of having a child by the AI platform, which will hold more weight for you? मिडिल ग्राउंड मैं बोलूँ. मतलब प्रोज एंड कॉन्स Hmm. आज के टाइम पे प्रोज एंड कॉन्स भी वो मैटर करते हैं कि हाँ भाई एक बच्चा होने की क्या बच्चा होगा तो Hmm. उसके उसके साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर खर्चे क्या क्या आएंगे और एक उसका Hmm. इमोशनल एस्पेक्ट भी होगा. So I would say Hmm. the answer would be, at least for me, I would be middle ground. बट एक स्पेक्ट्रम हम्म. इमेजिन कर कि हम्म. एक तरफ एआई का आंसर है, एक तरफ तेरा ह्यूमन रिलेशन से अराइव किया हुआ आंसर है. And not only pros and cons, suppose हम्म. you are in perfect health, you हम्म. are very well loaded with money, हम्म. and there is no financial constraint on you. Even if you do decide to have a baby, nothing financially wrong is going to happen to you. Everything is ideal, the scenario is completely ideal, you are in perfect health, no complications are going to be there. So the AI will logically tell you the answer ki agar there are no financial constraints and you want to have a child and blah blah blah, whatever you need to have, everything is positively going your हम्म. way. So the AI advice is there,
and then in the same scenario your couple advice is there. So in that spectrum, where would you lean more? Where would you lean more? मेरे सवाल है मतलब उस सिर्फ उसका वो मतलब ठीक है सब कुछ मेरे फेवर में, मेरी हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन, बट उस बच्चा होने के बाद उसकी कमिटमेंट्स भी होती हैं होने हम्म उसके का ध्यान रखने की, तो मैं उन कमिटमेंट से कमिट होने के लिए रेडी हूँ कि नहीं? बेसिकली That- अकाउंटेबिलिटी है ना, उस डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी यू हैव टू क्योंकि मैं ओन टू इट, एक ओन अप लाइफ टू इट. वापस हाँ इस दुनिया पे लेके आ रहा हूँ, तो हाँ, आई you are डोंट वांट basically you टू। are being हाँ accountable to a decision. हाँ एग्जैक्टली। So that accountable, so you are giving more weight to accountability than just information, right? So that is, you are leaning towards the human part, not the information part, in essence. And so that is आई the वुड से question हाँ। of that is the question of accountability, which leads to empathy. Like when we talked about two kinds of empathy. Ki first is cognitive, which AI and humans both have. Basically, knowing what a person is going through, that is cognitive empathy. Then we dig deeper. We go towards affective empathy, which is experiencing what someone else has experienced, or experiencing what someone else is experiencing, because you understand their pain. Then this effective empathy, AI is completely lacking, and then us human beings, we have that. Then comes the compassion part, which is the deepest kind of empathy. Compassion basically drives you to do certain actions to end someone's suffering. You need, whenever you see your loved ones in pain, you actively go for actions that would minimize that pain, that would reduce that pain. You want to end someone's suffering because you understand their pain. So that is the accountability that you are talking about in that situation as well. कि अगर हम कोई भी decision लेते हैं, that is going to have repercussions, and we need to be accountable for that as well. So that compassion, AI is completely absent. दूर दूर तक कहीं नहीं है वो compassionate ground में. But for humans, we are social creatures. That compassion is deeply rooted within our DNA. We are compassion. We align ourselves in groups, in communities, and we are like-minded. That compassion is deeply run within ourselves. So these three levels of empathy define basically a structure in which AI completely fails. Like, for us human beings, empathy is one thing that we thrive upon. And if AI can mimic it to give you information, but it completely lacks moral agency to remain accountable for the advice and the decisions that it influences us to take. Yep. So in that sense, AI doesn't understand us. In Nope. deeper ways, AI doesn't Nope. understand us the way humans understand us. Nope. There is shared Understand each other. experience, history, सब कुछ आ हाँ. जाता है। हाँ। So there is one more thing we need to talk about while covering this topic, which is कितने और about रह गए project. भाई? भाई बस है, लास्ट है एक projection bias है, which is about कि after all this हाँ we इसका मेरे पास परफेक्ट एग्जांपल है। मैं अभी जो भी डिस्कशन होती है ना, मैं चैट जीपीटी के थ्रू ही करता हूँ। अगर मैं ग्रॉक या फिर दूसरे का मेरे को नाम भी नहीं पता, मेरे को ऐसा लगता है मैं चीट कर रहा हूँ चैट जीपीटी में उसके जाके, और मैं चैट जीपीटी का projection bias. इतना आदी हो चुका हूँ चैट जीपीटी के उससे, मतलब आंसर से, जिस वे में वो आंसर करते हैं, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन इट आस्क्स मी कि हाँ भाई आप ये वाला रिस्पांस प्रेफर करेंगे मतलब ये वाला, वुड यू प्रेफर दिस रिस्पांस और दिस रिस्पांस। तो उसके रिस्पांस की इतनी आदत हो गई है, फिर दूसरे एलएलएम के पास जाने। Empathetic phrasing. हाँ नॉट एम्पैथेटिक फ्रेजिंग, हाँ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, हाँ। तेरे और को क्या किसी कहते के हैं, किसी एआई प्लेटफॉर्म के रिस्पांस की आदत हो गई है, दैट मींस इट्स एम्पैथेटिक फ्रेजिंग फ्रेमवर्क इज वर्किंग well with you. It has synchronized its answers according to your liking. बट आई स्टिल क्वेश्चन इट। मैं लड़ाई भी करता हूँ हाँ. एआई, वही हाँ, प्रोजेक्शन अभी कर रहा है बाय। ना, अभी कर रहा है ना. आगे आगे वो इतना एम्पैथेटिक हो जाएगा, करेगा भी नहीं. तो महबूब थोड़ा बना लूंगा अपना। पर हाँ क्या कहते हैं, वही वही कह रहा हूँ, दूसरे चैट बॉक्स के पास, दूसरे जो एलएलएम है उनके पास जाने भी मैं आई थिंक ट्वाइस, और हाँ. समटाइम्स आई डोंट इवन गो, बट अनलेस हाँ. मेरे को लगता है कि हाँ आई थिंक आई शुड, अगर मैं किसी रिस्पॉन्स से एग्री नहीं कर रहा हूँ चैट जीपीटी के, जैसे मैं कई बार क्या कहते हैं एनिमे के वो कैरेक्टर्स को लड़वाता हूँ आपस में, गोकू वर्सेस नारुतो, या फिर क्या कहते हैं चैट जीपीटी टीयूआई से. को।
हाँ, बेरन मोड नारुतो कौन जीतेगा? हाँ। तो समटाइम्स आंसर्स के क्या हो सकता है, शायद नारुतो जीत जाए, तो मैं उससे एग्री नहीं हम्म करता, मैंने कहा उनकी स्केलिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। इवन बेस हम्म गोकुगन क्या कहते हैं, धूल भाई चटा अगर सकता है नारुतो। किसी एनिमे फ्रीक ने देख लिया ना हमारा एपिसोड, तो देखने दे, भाई एक स्केलिंग नए, हाँ, स्केलिंग है नारुतो। हाँ, तो एक नई वॉरफेयर छिड़ जाएगी यहाँ पे। तो बट फिर ग्रॉक आंसर देता है तो ऑल्दो आई एग्री, बेस हाँ, गोकू कैन डिफीट नारुतो इजीली। इजीली, हम्म विदाउट अ भाई स्वेट। दे आर डीलिंग विद गॉड लेवल पावर्स, प्लैनेट किलर पावर्स। हाँ, उनके पंच स्पेस टाइम को अफेक्ट करते हैं, हाँ और वो हाँ बट हाँ, सो हाँ, तो फॉर दोज हु डोंट नो, प्रोजेक्शन बायस जिसका एग्जांपल तूने दिया अभी, फॉर द दैट वन इज पीपल बेसिकली जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता, फॉर द वन पर्सन, नॉट पीपल, वन से वन तो ज्यादा देख पर्सन लेंगे, इतना आई कैन गारंटी। जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, जिसे को एनिमे नहीं पता। So projection bias is basically a tendency of human beings to assign human emotions to non-living things. हम्म, जैसे अपनी कार से बहुत ज्यादा प्यार करना, अपनी बाइक से बहुत ज्यादा प्यार करना, अपने टॉयज से बात करना, कि हाँ, basically assigning human emotions to non human आई थिंक things. इट इज मोर अबाउट के जो एक्सपीरियंस हमने शेयर हाँ शेयर किया है उस नॉन लिविंग चीज के साथ। हाँ, हम so लंबी लंबी that, राइड्स पे गए हैं, वी हाँ, क्राइड इन दैट कार। हाँ, that is why we are actively choosing AI conversations, because although we know it is a mathematical model that is predicting our behavior, that is mimicking cognitive empathy हाँ, and actively engaging in empathetic phrasing to resonate better with us, all that is cast aside because of this particular bias that we हाँ, have, because हाँ, we want to think that this is our friend we are talking to, this is आई not मीन an AI platform. भले All the logic goes outside, and then दिस इज आवर फ्रेंड, वो हमारे दिमाग में है क्योंकि हमने एक साइकोलॉजिकल छोटा सा बायस हिस्सा विच शेयर इज कर लिया था प्रोजेक्शन अपनी लाइफ बायस। का। हाँ, हमने एक छोटा सा हिस्सा शेयर कर लिया उसके साथ अपनी लाइफ का, नॉट वाइफ का। हाँ, so that is what projection bias is, and that is what compels us to actively go for AI interactions and choose AI interactions over हम्म, human interactions. So so to answer that briefly, ki why people are actively choosing AI interactions over human to human interaction, there is, we talked about social tax, which is about feeling of judgment and social anxiety towards talking to other human beings. Then we talked about empathetic phrasing, which is हम्म, about being able to resonate with AI's phrasing. एंड हम्म, देन देर इज प्रोजेक्शन बायस, जहाँ पे हमने बात करी कि जो एक पर्टिकुलर एआई है, उससे हम एक फीलिंग ऑफ कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ साइकोलॉजिकल बायस, एंड ऑल्दो it is mimicking a level of understanding, it is not completely understanding us, but we want to हम्म, believe that it is our friend we are talking to. So या because of majorly these 3 4 things, human beings are actively choosing to converse with AI as compared to converse with actual human beings. गुड फॉर देम। So in essence, we can say, we can complete this discussion by a simple example. Consider a brilliant tourist and then हम्म, a lifelong local. Consider myself to be a brilliant tourist. I am the AI component there, and you are a हम्म, lifelong local, and हम्म, you are the human component there. हम्म, So लेट्स जस्ट से कि एक ब्रिलियंट टूरिस्ट ने बहुत एक सिटी के बारे में रिसर्च करी है, यू हैव लिव्ड इन बर्मिंगम, सो हम्म, लेट्स जस्ट से कि मैंने बर्मिंगम के बारे में बहुत डीप रिसर्च करी, आई नो एवरी सिंगल इन एंड आउट ऑफ द प्लेस, आई नो एवरी सिंगल स्ट्रीट, आई हम्म, रिमेंबर एवरी monument there is, when it was built, I basically know every single bit of information that I need to know about that city. But on the other hand, there is you, who has lived there for quite a हम्म, long time, so हम्म, you will know more about, although I have more information about the city, but you will have more lived experience about that city. You will know which streets get unsafe after a particular hour, you know हम्म। which restaurants serve good food despite having not so great reviews, कौन सी you स्ट्रीट know पे which, कंस्ट्रक्शन कब चलने वाली है, हाँ, so छोटी छोटी these are चीजें। the choti हाँ, these are the little nuances that you know, because हम्म, you are aware of.
because you have lived that experience, and I am just exploring that. I'm not even exploring that experience, I'm just reading about that experience. So that is the difference between AI and human beings. That AI up to some extent can predict human behavior, can engage in mimicking cognitive empathy, can mimic understanding basically, but it is not understanding at a, if we analyze it at a deeper level. इंसानों के So बारे में जानता है बट इंसानों को नहीं जानता. इंसानों को नहीं जानता, हाँ, very well put. So so that if we were to arrive at a final verdict, does AI understand humans better than humans themselves, the answer would be कि in it's a spectrum. In overall journal things, yeah, some predictive things, some logical things, maybe yes, it does understand us better. It gives constantly gives consistent results, and it may be better at basically judging our behavior patterns, which are naked to human eye. So in some situations, yes, it might, but these are normal situations and not deeply rooted situations, not very highly weighted situations. But when a situation asks for deep understanding of a human being, or accountability, or emotional engagement, then it's a complete resounding no, that it does not understand human beings, it does not have a brain, it does not have a nervous system. So that's why it cannot contemplate emotions, because they cannot be categorized into tight compartments. The emotions leak, the emotions overlap with each other. So in those situations, AI is definitely not understanding us better than we are understanding each other, Yet. because we are understand yet. Basically, our understanding is through lived experience and shared experience. It is organic, and AI's understanding is through the training data set, which is completely artificial, as would be with artificial intelligence. Yep. So yeah, not yet. Not yet. Chal bhai, thank you for joining, and anybody who is listening to this podcast, thank you for tuning in. ये वही बात होगी, ह्यूमंस जैसे एलियंस को ढूंढ रहे हैं ना, हम ऑडियंस ढूंढ रहे हैं. Anybody is कोई नहीं listening? भाई, कोई सुन रहा है? कोई नहीं भाई, They're मिल जाएंगे, light years ऑडियंस भी away. मिल जाएंगे. The audience is light years away from us. Almost 8 billion people. If 0.00001% भी आते हैं तो भी we are well off. हाँ, तो गैलेक्सी कितनी, ओ गैलेक्सी का यूनिवर्स कितना बड़ा है? Yeah. एलियन कितने दिखते हैं? दिखा कोई एलियन? उसका भी वो है बायस. देयर इज अ थ्योरी. क्या है उसका थ्योरी का नाम? याद नहीं आ रहा यार. Universe is so vast, we should have seen aliens by now. If there are no signs of aliens, then that means there are no aliens. इसका एक थ्योरी है. इसका नाम क्या है थ्योरी का? चल ठीक है ठीक है ठीक है. परसों आइडिएशन मीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे. कल फिर मैं एडिट भी मार दूंगा, कल अपलोड मार दूंगा एपिसोड. ठीक है ठीक है. सायोनारा. चल ओके भाई, सायोनारा.